Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are studying class science physics, topic name ref reflection and reflection of light. We have already studied two classes of this chapter. Next we are studying today यानी इसका हम लोग दो क्लासेज कर चुके हैं, ठीक है। और आज इस चैप्टर का थर्ड क्लासेज है। जो लोग केवल आज देख रहे हैं वो पहले वाले दोनों वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सरस्वती साइंस क्लासेज के रूप में, ठीक है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक क्लासेज चलाई जाती है। इसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेज, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेज और रीजनिंग की क्लासेज भी आपको अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और ये सब क्लासेज आप बिल्कुल मुफ्त में हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उसका लाभ उठाएं, ठीक है। देखिए, फ्री लाइव क्लासेज फॉर सीबीएसई बीएसई आईसीएसई फ्रॉम क्लासेज 9 to 12 के ऑल सब्जेक्ट साइंस और मैथ सब्जेक्ट का कराया जा रहा है अभी। फॉर पेड कोर्स 500 पर मंथ इंक्लूडिंग नोट्स टेस्ट सीरीज प्लस लाइव डिस्कशन क्लासेज ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और लाइव डिस्कशन भी, जिस पे प्रॉब्लम हो लाइव डिस्कशन के अलावा अगर किन्हीं को ज़रूरत है तो ट्यूटर केवल मुजफ्फरपुर सिटी के लिए डाउट क्लियरेंस के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो जो लोग भी पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज करके। चलिए तो आते हैं, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज के क्लासेज में नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ना है। इसके पहले आप प्रीवियस जाकर के क्लासेज देख सकते हैं, उसमें हम लोग जो पढ़े हैं वो आपका पता चल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ से आज ऐसे इसके बारे में भी कर चुके हैं लेकिन यहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, द फोकल लेंथ of a spherical mirror is equal to half of its radius of curvature, ठीक है। यानी फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, दैट इज f इक्वल टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, ठीक है। यानी सेंटर, जैसे अगर ये बना लिए तो यह सेंटर अगर C है और यहाँ पोल P है तो इस दोनों का ये पूरा यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस हुआ है उसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसी से F बराबर r/2 ये रिलेशन होता है, क्योंकि F यहाँ मिड में होगा तो ये दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, इसलिए r/2 हो जाता है।
तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब नाउ f इक्वल टू r बाई 2 होता है 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 25 सेंटीमीटर व्हाट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव है। और नाउ एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है और एफ इक्वल टू 2r हो गया, सॉरी आर इक्वल टू 2f हो गया। अब 2 इंटू एफ का वैल्यू 25 दैट मीन्स इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, आसानी से जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ सिर्फ बताया गया है कि कौन इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रहने पर इमेज कहाँ बनता है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन क्या होता है वो देखना पड़ेगा पहले। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए पहले तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड होता है। अब ये इससे रे जाने वाले दो तरीके से, एक अगर यहाँ से पैरेलल जाता है तो एफ से रिटर्न आएगा। ठीक है, दूसरा सी से जाता है तो इधर इसी से आज भी जाता है। इस तरीके का लाइन जो है इस तरीके से पैरेलल और ये सॉरी रिफ्लेक्ट होता है और इसी के द्वारा, इसी दो रे के द्वारा आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर फिर बाई में भी अगर यहाँ से भी पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से ही रिटर्न होता है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। तो लाइन का पता होना चाहिए कि एक अगर पैरेलल रे जो जा रही है ऊपर से वो भी फोकल लेंथ से रिटर्न आएगी, अगर बाई में भी पैरेलल रे जा रहा है तो वो भी फोकल लेंथ से ही रिटर्न होगा। अगर सी से लाइन पास हो रहा है तो वो सी से रिटर्न भी चला जाता है। ठीक है, तो ये लाइन रे का बारे में जानना जरूरी होता है कि ये इस तरीके से इमेज बनेगा। अब कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इन लार्ज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, अगर किसी भी कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर होता है फोकल लेंथ और पोल के बीच तो इसका इमेज जो है बिहाइंड मिरर वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। देखिए थोड़ा सा इस पर दिखाते हैं, यहाँ तो हमने जगह भी नहीं छोड़ा है इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन फॉर्म करके आपको दिखाते हैं, इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए मिरर हो गया, ये हमारा P हो गया, यहाँ F हो गया और ये C हो गया। तो इमेज P और F के बीच है, यहाँ कहीं पे भी मान लीजिए कि इमेज है। अब तो एक तो यहाँ से ये पैरेलल रे जो आया सॉरी यहीं से जाएगा पैरेलल रे, तो ये इधर अब रिफ्लेक्ट होगा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जो लाइन जाएगा वो तो रिटर्न हो जाएगा इधर ही।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब यहाँ से ये रिटर्न इस साइड से आगे की तरफ ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और एक रे जो है इसके डाउन से नीचे वाले से जो जाएगा तो ये भी तो इस तरीके से जाएगा। ये तो अप से आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पैरेलल वाला रे तो इस तरीके से जाएगा ही, ये जाएगा तो पैरेलल है तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो फोकल लेंथ के पास यहाँ, इसको मान लेना है कि ये एफ से भी अब तो इस साइड ही आएगा, तो ये दोनों जो है एक जगह यहीं पे इधर टच करेगा, और जहाँ टच करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो इस हिसाब से फिर दिख रहा है कि ये बहुत ही बड़ा इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए भी हो जाता है, इमेज यहाँ सीधा है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से एक ये लाइन आया यहाँ पे टकराया, होते हुए यहाँ से जाएगा तो टकराएगा, यहाँ से भी दिखा सकते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब जो अगर इसी तरीके से लाइन ऊपर ही जाएगा और एफ से आएगा तो इधर रिटर्न होगा, फिर रिटर्न होगा तो रियल एफ यहाँ से, सॉरी फर्स्ट वाला जो रिटर्न होगा एफ से लाइनिंग जाएगा तो वो इमेज पे जाएगा, पैरेलल है तो एफ से ही आएगा, हमेशा पैरेलल वाला एफ से ही आएगा। और सी से जो जाता है वो सेंटर कर्वेचर पे ही आता है, लेकिन इस साइड तो आ नहीं रहा है तो इसलिए आगे की तरफ इसको मान लिया जाता है कि टकरा रहा है कहाँ पे। तो इसमें हमारा ये तो वर्चुअल है तो रियल में मीट करेगा नहीं, तो वर्चुअल में इसको मीट करके दिखाया जाता है। इस तरीके से इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है वो याद रखना है, और किस तरीके से स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके इस तरीके से बनाना है। दूसरा देखिए, कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस देन द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी हाईली इनलार्ज एंड रियल इन्वर्टेड। अब कह रहा है कि अगर फोकस पे हो, देखिए इमेज मान लीजिए कि ये फोकस पे होगा तो कह रहा है इनफिनिटली इनलार्ज और इनवर्टेड बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। देखिए ये P हो गया, F हो गया, इधर C हो गया, तो इसी पे इमेज है ए बी, मान लिए F पे है। तो एक तो यहाँ से पैरेलल जाएगा वो F से आएगा, ठीक है, पता है। दूसरा C से जाएगा, तो C से जो जाएगा रिटर्न भी C से ही आएगा, तो ये जहाँ पे मिलेगा लाइन वहीं पे इमेज बनेगा। तो इसका इमेज देखिए इनलार्ज बन रहा है और नीचे की तरफ बन रहा है, तो ए इधर हो गया डैश और ये बी डैश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। केवल दो रे का इस्तेमाल होता है, एक ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे जाएगा जो एफ से होकर के निकल जाता है, और एक ऑब्जेक्ट पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगा, ठीक है, जो उसी से रिटर्न आ जाता है, और ये दोनों रे जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसका इमेज इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे थोड़ा सा, और ये कहाँ बनेगा वो ऑलरेडी पता रहेगा आपको, तो आसानी से खींचेंगे तो उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि हाँ ये कैसा बन, जैसा है वैसा बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर का हो गया, इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से बनेगा। एक बार कोशिश करेंगे, चलिए आते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर में देखिए करा है व्हेन, यहाँ मिसप्रिंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एफ और सी के बीच होता है, देन इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा इन लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा।
रियल जब भी बनता है तो इन्वर्टेड ही उल्टा ही होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। देखिए ये हमारा सही से बनाएंगे, कंपास वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये P हो गया, F हो गया और C हो गया। अब कह रहा है क्या है, when ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, कहीं पे मान लीजिए यहीं पे है A B। अब देखिए एक पैरेलल जो है टकरा करके F से रिटर्न आ गया, दूसरा अब ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाएगा, थोड़ा सा इसको सही से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह जाएगा यहीं से रिटर्न आएगा। और इमेज उसी हिसाब से बनाना है, थोड़ा सा साइज, क्योंकि रे उसको टच करते हुए जाता है, इतना ही छोटा ही लीजिएगा। ए और बी, यानी इमेज दोनों लाइनिंग से होते हुए जाना चाहिए। एक इसके शीर्ष से जो जाएगा वो पैरेलल रे होगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो भी इससे टकराना चाहिए, ठीक है। और फिर रिटर्न आएगा। अब देखिए जहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, तो इमेज जो है बियॉन्ड सी, सी के पीछे यहीं पे बन रहा है। इन्वर्टेड ये भी बनेगा, ए डैश बी डैश, और लार्ज बन रहा है, बड़ा। बियॉन्ड से सी के पीछे और उससे बड़ा बनाएगा। तो इसका इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा। सिर्फ दो रे का इस्तेमाल करते हैं, एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ऊपर में भी मीट कर सकता है पहले मिरर पे, या नीचे भी मीट कर सकता है, ठीक है। और जिस हिसाब से, क्योंकि इमेज को टच करते ही यानी ऑब्जेक्ट से ही लाइट रे टकराते हुए मिरर तक जाएगा निकलते हुए, इसलिए ऑब्जेक्ट से दिखाना है। और ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो जाता है और आता है सेम ही लाइन पे पैरेलल, और इस पे जो है जाता है इमेज से टकराने के बाद फोकल लेंथ से आता है। तो इमेज फॉर्मेशन आप पॉइंट जो है याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कैसा बनता है इमेज, कहाँ बनता है, किस टाइप का इमेज होता है, तो ये आपको याद रखने होंगे। और इमेज फॉर्मेशन को अगर डायग्राम पे बनाना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए अगला है, when object is at center of curvature C, then image is formed at C and equal to object and real inverted। अब कह रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा और साइज इक्वल होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा F, ये C, F हो गया, इमेज यहीं पे है, ठीक है। तो ये पैरेलल रह गया, F से रिटर्न आ गया, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ही, तो लाइट बस इससे तो आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इमेज यहीं पे है, तो इससे ऊपर लाइट जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट से टकराएगा ही नहीं, तो एक ही रे ही जो आया इसी के द्वारा इमेज यहाँ पे आ रहा है, ये सामने बन जाएगा। तो इस तरीके से साइज इसका इक्वल ही होगा।
ठीक है, तो इसमें जो है इमेज ये गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया। अब यहाँ से भी एक पैरेलल रे ही ले लीजिए, तो ये भी आपका जो है इस तरीके से ही जाएगा, फोकल लेंथ से ही, यानी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन तो आएगा ही नहीं। तो पैरेलल रे ही, तो दो लाइनिंग यहाँ पे जहाँ मीट कर रहा है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब भी पैरेलल रे रहेगा तो रिटर्न होने के बाद फोकल लेंथ से ही जाएगा, ये भी पैरेलल है तो रिटर्न होने के बाद फोकस लेंथ से ही जाएगा। अब ये दोनों रे जहाँ टच कर रहा है इस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दो रे मीट करता हुआ दिखाना है, लेकिन अगर जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पॉसिबल है वहां आप पैरेलल रे से ही दिखाएंगे, और पैरेलल रे हमेशा फोकस लेंथ से होकर के रिटर्न जाती है। अगला 5 में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे होता है, देन इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज जो है एफ एंड सी के बीच बनेगा, डिमिनिश छोटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसमें देखिए कंपास स्केल का आसानी से इस्तेमाल करके साफ साफ बनाएंगे। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं पी है, देखिए इसके बाद ये हमारा एफ हो गया और सी हो गया। देखिए कह रहा है कि ये इमेज जो है व्हेन इमेज इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, तो मान लिए सी के पीछे यहीं पे है ए बी, तो इससे एक पैरेलल रे गया, रिटर्न आ गया एफ से, इससे एक थोड़ा सा इसका डिस्टेंस सही से बनाएंगे, एक रे है सी से जा रहा है, रिटर्न भी आएगा सी से, यानी इधर आया भी रिटर्न भी हो गया, और ये इधर से गया रिटर्न ये हो गया। अब ये दोनों जहाँ पे टच कर रहा है वहां पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। देखिए इन्वर्टेड है तो उल्टा हो जाएगा, रियल जब भी बनेगा इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, और ये बनेगा एफ और सी के बीच में, लिखा भी है बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, डिमिनिश्ड यानी छोटा, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। पहले तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर सी के पीछे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और कहाँ पे होता है। उसका डायग्राम कहेगा तो इस तरीके से आपको डायग्राम दिखा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एफ, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कह रहा है कि इंफिनिटी पे है, यानी इमेज सी से बहुत दूर पर पीछे है, तो कह रहा है कि एफ पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, यानी इसका इमेज फॉर्मेशन आपका जो होगा, देखिए ये है एफ सी। अब इन्फिनिटी है तो इसका ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस पता ही नहीं है कि कितना है, तो डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, पीछे कहाँ पे होगा पता ही नहीं चल रहा है। तो इन्फिनिटी पे है तो इधर से टू रेज आएगा,
यानी जितना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होगा इमेज का, तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि इधर से आएगा तो ये दो रेज आपका पैरेलल ले लिया है, तो एक यहाँ से टकराएगा, एफ से रिटर्न जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ से टकराएगा तो इस तरीके से रिटर्न आएगा। तो ये जो है आपका थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा, जितना एंगल से ये आएगा उतना ही एंगल से रिटर्न जाएगा। तो एफ से थोड़ा सा इधर पास में, इधर कहीं, लेकिन एफ पे ही बनता है। तो इनफाइनाइट है इसलिए इसका सही तरीके से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट वाले का, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का जब लोकेशन पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का जब तक लोकेशन पता नहीं होगा उसे रे आएगा कैसे। तो एक तरीके से ये इमेजिन करके मान लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट उधर है, उसका पैरेलल रे आ रहा है, बहुत डिस्टेंस पे है, तो इस एक पैरेलल रे तो एक ले लिया ऑब्जेक्ट से, और दूसरा यहाँ पी पे टकरा देता है, तो पी पे जितना एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से रिटर्न आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट होते का इस्तेमाल करते हुए आएगा, तो लगभग एफ से थोड़ा सा या एफ के पास जो है इमेज बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ टकरा रहा है वहीं पे इमेज जो है फॉर्मेशन इसका होगा और बहुत ही छोटा होगा। रे डायग्राम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पेंसिल स्केल और प्रैक्टिस करना है। मेन है आपको इस पॉइंट को याद रखना कि कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और उसका साइज क्या है, ज़्यादा करके ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन P एंड F, सॉरी P एंड इंफिनिटी, पोल से पीछे कहीं भी होगा, देन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो P और F के बीच बनेगा और बहुत ही छोटा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें तो इस तरीके का मिरर होता है, ये शेप होगा मिरर का। तो यहाँ P तो है, फोकल लेंथ इधर नहीं होता है, फोकल लेंथ इस साइड होता है। तो P से पीछे कहीं भी है, ठीक है, मान लीजिए कि यहीं पे है, तो इससे भी एक रे यहाँ गया, यहाँ आपका एक मान लीजिए कि F है, ये C हो गया, तो जाएगा तो एक रे यहाँ से जो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है, सी से जो जाता है वो सी से ही रिटर्न आता है, पता ही है। तो ये मान लीजिए कि एक हमारा सी से इधर से तो नहीं, यहाँ से जा रहा है, तो रिटर्न भी ऐसे ही आ रहा है। ऐसे इसका इमेज इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पैरेलल रे यहाँ से गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल है तो एफ से होकर के गया रिफ्लेक्शन के बाद, और ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आएगा सी से ही आएगा, ये दोनों यहाँ पे टच कर रहा है।
देन इन पी एंड एफ के बीच बन रहा है, पी और एफ के बीच इस साइड बनेगा। डिमिनिश्ड वर्चुअल ही है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा है, टेढ़ा नहीं बनेगा। तो एक रे यहाँ से इस तरीके से मान लीजिए कि ले जाना है, ठीक है। तो रिटर्न होगा ऐसे, इधर से जाते हुए दिखाई देगा इस तरीके से। सी वाला यहाँ भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा लाइन, ठीक है। सी वाला ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ये तो सी रहेगा, ये एफ है हमारा, ये पी है, बट ये लाइनिंग यहाँ से ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरीके से जाता हुआ इधर दिखाई देगा। तो पी और एफ के बीच बन रहा है, इसके तुलना में छोटा बनेगा ये। और भी इस तरीके से आपको पता करना भी पड़ेगा कि किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब वैसे लाइन सी से ले रहे थे तो नीचे बन रहा था, बट नीचे नहीं आ रहा है, ये रियल होता है। उस साइड में हमेशा रियल ही होता है, सॉरी रियल बोल रहे हैं, ये इरेक्ट होता है, सीधा फिगर होता है, इसलिए उस साइड इस यानी इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इन्वर्टेड, सॉरी रियल और इन्वर्ट क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। यानी कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट सीधा ही बनता है हमेशा। इसलिए इसको ध्यान, फिगर बनाते समय भी ध्यान देंगे, क्योंकि दो अगर पी से जाएगा तो पी से ही वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कम से कम दो रे जब तक आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, इमेज फॉर्मेशन होता नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए वो पता ही है कि सी से जाएगा तो सी से रिटर्न आएगा, एफ से जाता है, सॉरी पैरेलल जो जाता है एफ से रिटर्न होता है, और पी से जाएगा वो पी से ही रिटर्न हो जाता है सेम एंगल बनाते हुए। तो ये 3 डे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। मेन है आपको इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इमेज किस टाइप का कैसा फॉर्म हो रहा है। दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अभी इन्फिनिटी है तो इसका डायग्राम नहीं बन पाएगा। देन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट फोकस, तो फोकस पे बनता है हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा ही बनेगा बट बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है और किस मिरर द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो हर मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होता है, तो वो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला है हमारा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, अब कह रहा है कि टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। कनकेव मिरर का इस्तेमाल सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है बड़े फेस को बनाने के लिए, फेस को बड़ा बना करके, यानी फेशियल वगैरह करता है या दाढ़ी वगैरह बनाता है तो उसमें कनकेव मिरर इस्तेमाल करता है, जिससे छोटे छोटे बाल भी उसको दिखाई देते हैं। उसके बाद है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। उसके बाद डेंटिस्ट भी जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट का दांत को देखने के लिए, वो कनकेव मिरर होता है। थर्ड में कनकेव मिरर आर यूज एज द रिफ्लेक्टर्स इन द टॉर्च, टॉर्च के में रिफ्लेक्टर के रूप में व्हीकल्स में हेडलाइट्स जो होता है उसमें, और सर्च लाइट जो होता है उसमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका कनकेव मिरर का इस्तेमाल है कहाँ कहाँ होता है। अगला 4 में देखिए कनकेव मिरर आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड mirrors to focus light coming from a lamp on the body part of a patient eye, nose, ear, throat to be examined by the doctor। करेंगे डॉक्टर जो अपने हेड पे एक लाइट का इस्तेमाल करता है, उस लाइट में भी कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, जो आई, नोज, ईयर, थ्रोट ये सब को एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए करता है। 5 में है कनकेव डिशेज आर यूज्ड इन, अब ये डिश
भोजन वाला नहीं है। डिश टीवी जो होता है उसमें भी कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है। कनकेव डिशेज आर यूज्ड इन द टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, उसमें भी कनकेव इसी टाइप का शेप वाला जो होगा डिश एंटीना में देखिएगा, डिश टीवी का जो होता है केबल वगैरह जहाँ लगा होता है उसमें भी इसी टाइप का कनकेव टाइप का ही डिस्क लगा होता है, जो सिग्नल को बहुत ही दूर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सिग्नल को अपने लेकर के टीवी को यानी रिसीव करके टीवी को फिर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे टीवी दिखाता है। 6 में है लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टू फोकस सन्स रे फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस। ठीक है, सोलर फर्नेस को हीट करने के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोलर लाइट में जो मिरर लगाया जाता है वो कनकेव मिरर होता है। लाइट को एक सन रे को जो है हीटिंग के लिए फोकस करता है। ठीक है, तो वो हमारा यूज था कॉनकेव मिरर का। अब कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। अब गाड़ी में जो रियर पीछे का देखने के लिए जो मिरर साइड व्यू के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिग कन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। अब कह रहा है कि बिग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल दुकानों में सिक्योरिटी मिरर के रूप में किया जाता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज इन स्ट्रीट लाइट टू redirect and spread light over a large area, increase visibility। अब करें कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि ये है स्प्रेड, ये पूरे लाइट को स्प्रेड कर देता है लार्ज एरिया में, जिससे विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, यानी दिखाई देता है दूर दूर तक। कन्वेक्स मिरर कैन बी प्लेस्ड इन पार्किंग लॉट्स टू हेल्प ड्राइवर सी अराउंड बिहाइंड कॉर्नर्स। अब कह रहा है कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल पार्किंग लॉट में भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, दूर दूर तक का इमेज को उसमें बनाता है, बहुत ही दूर तक के इमेज को। ठीक है, बहुत ही छोटा तो नहीं लेकिन दूर तक के वस्तुओं को कवर कर लेता है, इमेज उससे छोटा बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्लाइंड कॉर्नर जहाँ पे इस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो दूर से आने वाले भी गाड़ियों का इमेज का फॉर्मेशन बना देता है। ठीक है, और छोटा इमेज गाड़ी के साइज से छोटा बनाता है, इसलिए बहुत ज्यादा भी गाड़ी आ रहा हो तो सारे गाड़ी का इमेज इसमें दिखाई देता है, इससे ड्राइवर को मदद मिलता है। 5 है कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन ऑप्थाल्मोस्कोप टू एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ द आई। आई के अंदर के पार्ट को देखने के लिए भी ऑप्थाल्मोस्कोप में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। 6 है कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप टू फॉर्म इमेज ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए भी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। 7 convex mirror are used in solar furnace to concentrate sunlight and heat object। अब कह रहा है कि हीट सोलर फर्नेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सनलाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए और उस ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए। 8 convex mirror are used in the magnifying glasses to magnify a small object। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करें मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में किया जाता है। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द सिक्योरिटी एंड द सर्वेलेंस
एप्लीकेशंस। इसके अलावा सर सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए जो भी एप्लीकेशन बनाया गया है, एप्लीकेंस बनाया गया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, उसमें कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये हुआ। अब ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें कह रहा है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। कह रहा है कि बिना टच किए आप कैसे पता लगा लेंगे कि ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या प्लेन मिरर है। क्योंकि बिना टच किए दूर से देखने पर सबका सरफेस जो है आपको नजर आएगा कि प्लेन ही है, सेम ही है, दूर से दिखने पर ज्यादा कर्व वगैरह नहीं रहता है। कह रहा है कि वी कैन डिस्टिंग्विश देम विदाउट टचिंग देम टू ब्रिंग आवर फेस क्लोज टू ईच मिरर। तो अगर वैसे मिरर अलग अलग आपको दे दिए गए तो सबके पास अपने फेस को लेकर के जाएंगे टर्न बाय टर्न, ठीक है, टर्न करेंगे। इफ इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन मिरर इज प्लेन मिरर। अगर सेम साइज का बनाता है तो प्लेन मिरर होगा, ठीक है। इफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज मैग्नीफाइंग देन इट इज ए कनकेव मिरर। अगर बड़ा बनाता है तो कनकेव मिरर होगा। इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड देन इट इज ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर छोटा बनाता है तो वो कन्वेक्स मिरर होगा, समझ गए। यानी बारी बारी से मिरर के पास जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनता है तो प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है तो कनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है तो कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग बिना टच किए हुए मिरर के बारे में बता सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का भी 10-15 क्वेश्चन है, आधे घंटे लगभग लग जाएंगे। तो ये हम न्यूमेरिकल अब जो है नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। ये जो था आपका थ्योरी और जो डिफिनीशन से रिलेटेड है वो टोटल क्लासेज इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब न्यूमेरिकल केवल है, तो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी बताया गया कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टॉपिक को भी बताएंगे, फिर से हम लोग उसको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप पे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें जुड़ कर देख सकते हैं। चलिए तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्लासेज के लिए नए कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाते रहें, और सही समय पे आपका कोर्सेज हम कंप्लीट कराएंगे। हर साल करा रहे हैं, इस साल भी आपको सभी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है सब्जेक्ट का मटेरियल वगैरह सब आपको समय से पहले, एग्जाम से पहले पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। सिर्फ आप सपोर्ट करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।